नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के सत्र में बहुत-बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम एकीकृत का जो अभ्यास है वो कर रहे हैं और इस अभ्यास के दौरान कैसे हमें महाअवतार बाबा जी गाइड कर रहे हैं कि प्रतिदिन किस तरह हम अपनी दिनचर्या को बदलते हुए अपने विचारों को बदलते हुए कैसे हम अपनी जो ज़िंदगी है उसमें बदलाव ला सकते हैं, हम अपनी मानसिकता में बदलाव ला सकते हैं। तो ये तीसरा सप्ताह है और इस तीसरे सप्ताह में जो हमें महाअवतार बाबा जी बता रहे हैं कि हम लोगों ने इस सप्ताह की जो अभ्यास है वो क्या है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम ये सृष्टि बनाई जब ईश्वर ने, तो सृष्टि में तो हर एक चीज़ हर जगह व्याप्त है, ठीक है? तो हम कई सारी चीज़ों के साथ में अपना जो संसार है वो शेयर करते हैं, ठीक है? तो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं कई कि जो अ, हमें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं और उनकी वजह से जो हमारा खुद का सोचने का किसी भी चीज़ को करने का जो व्यवहार है ना, वो बदल नहीं पाता। वो बदल इसलिए नहीं पाता, कई बार तो ये किसी के विचार के रूप में हमारे दिमाग में चीज़ें रह जाती हैं। कई बार ये हमारा खुद का स्वभाव होता है कि मैं वो उस चीज़ को छोड़ ही नहीं पाती हूँ, मेरे दिमाग में, मस्तिष्क में एक ही बात बार-बार आती रहती है। पर जब आप ईश्वर के प्रेम के साथ में जुड़ जाएँगे, जब आप इस ईश्वर के साथ में जुड़ जाएँगे, तब आपको पता लगेगा कि अ, ये तो ईश्वर का ही स्वरूप है, तो मुझे किसी को बदलना नहीं है, मुझे खुद को बदलना है। जब हम खुद को बदल लेते हैं तो आस-पास की जो चीज़ें हैं ना, वो मुझ पे पर प्रभाव डालना कम कर देती हैं। एक उदाहरण के तौर पे समझाती हूँ। जैसे अब हम लोगों ने खाना बनाने के लिए कुकर में खाना डाला है, तो अब आप मान लो कि आपने कुकर में जब खाना डाला है तो आपने उसको इतना भर-भर के डाल दिया। ठीक है? जब आपने उसको भर-भर के डाल दिया तो क्या हुआ जब आपने उसको खाना बनाने की कोशिश की तो वो फट गया क्योंकि उसके अंदर इतना ज़्यादा चीज़ें भरी हुई थी। तो इसी प्रकार कई बार कई ऐसे विचार होते हैं जिनको हम छोड़ नहीं पाते हैं। तो ये जो विचार है ना हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को अंदर से इतना भर देते हैं, इतना भर देते हैं, जो फलस्वरूप उसका आ जाता है वो क्या होता है, वो हमारी सेहत को खराब कर देता है, हमारी मानसिकता को खराब कर देता है। हम जहाँ पर भी जाते हैं हम वो प्रसन्न मुद्रा में नहीं रह पाते क्योंकि मेरा जो प्रसन्नता थी मैंने वो जो ऊर्जा थी मैंने अपनी ऊर्जा खुद ही क्षीण कर दी। मैंने अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। अगर मैं अपने ऊपर ध्यान देती रहूँगी अपने आप को देखिए हम इंसान हैं, ठीक है? हमें दुनियावी कार्य भी करने हैं, पर दुनियावी कार्यों को करते हुए भी आप सहज कितना रह पाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। आप दुनियावी कार्यों को करते रहें, आप अपने आप में ही देखेंगे कि आप उतना कार्य करके वापस आए, आपने अपने ऊपर ध्यान दिया और आपने जो भी आपको मिले, मित्र मिले, आपके फैमिली मेंबर्स मिले, आपने सभी को बस प्रेम से देखा और प्रेम ही उनसे बाँटा और वही प्रेम वाली ऊर्जा लेकर आप घर में आ गए, तो आप आनंद की स्थिति महसूस करेंगे। पर वहीं पर अगर आपने वहाँ जा कहीं पर भी जाकर अपने दोस्तों के साथ में या अपने रिश्तेदारों के साथ में या अपने घर में किसी से कोई वार्तालाप किया, वो उस इंसान के मस्तिष्क में और उस इंसान की सोच में शायद वो विचार ना रहा हो और कई बार जो दूसरा इंसान कहता है, हमें उसकी गहराई से बात को समझना चाहिए। हमें उस बात का गलत मतलब नहीं लेना चाहिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो मुझ में कमियाँ हैं ना, वो मुझे नहीं नज़र आती, दूसरों को पता होती हैं। जो मेरे अंदर खूबियाँ हैं, वो मुझे नहीं इतना पता होती, दूसरों को पता होती हैं। ठीक है? तो अगर कोई आपसे कोई बात करता है जो आपका बहुत ज़्यादा प्रिय है, अगर आप वो आपको बताता है कि अरे तुम ना इस चीज़ को ज़्यादा गहराई में ले लेते हो, तो हमें वहाँ पे एक चेतना लानी है कि ऐसा क्यों है? मुझे इसमें बदलाव लाना है और मुझे उस बदलाव से अपने आप को बेहतर इंसान बनाना है। तो अभी तीसरे सप्ताह का जो अध्याय है इसको पढ़ते हैं। तीसरा सप्ताह सुरक्षा कवच के साथ संचार। आप अपने अंतरंग स्तर पर उच्च स्व का अनुभव कर लिया है। जी, धन्यवाद जिन्होंने मैसेज भेजा है, धन्यवाद आपका मैसेज के लिए। अम,
आप अपने अंतरंग स्तर पर अपने उच्च स्व का अनुभव कर लिया है। आपने उससे सचेत रूप में संचार किया है। ज़रा सोचिए कि हम वर्षों तक एक कमरे में टिक-टिक करती घड़ी से अनजान रह सकते हैं। फिर कभी अचानक हम उसे सुनते हैं। वह इतनी तेज़ लगती है कि हम अपनी कल्पना भी नहीं कर पाते कि हमने उसे कभी नहीं सुना। अपने उच्च स्वर के साथ भी आपका यही अनुभव है। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि जब हमें वो कुकर वाला आपको उदाहरण दिया कि जब वो फटता है, ब्लास्ट होता है, तभी हमारी उस तरफ एकदम से दृष्टि जाती है कि अरे! ये कुछ गलत हो गया। तो इसी प्रकार से इसमें महाअवतार बाबा जी बताते हैं कि हमारे तो घर में घड़ी लगी होती है, जब मेरा मन शांत होगा ना, मुझे घड़ी की टिक-टिक भी सुनाई देगी दीवार पे पड़ी हुई। पर कई बार मेरा खुद का मन ऐसा अशांत होता है कि मुझे वो उस चीज़ का अनुभव ही नहीं रहता। कि मेरे आस-पास क्या चीज़ें हैं, क्योंकि मैं अपने अंदर ही इतनी खो गई हूँ, कि हम कल्पना भी नहीं कर पाते हैं कि हमने उसे कभी नहीं सुना। अपने उच्च स्वर के साथ ही आपको यही अनुभव है। ये अनुभव तभी होगा जब मेरा मन शांत होगा। वह हमेशा आपका एक हिस्सा रहा है, मदद करते रहे, निर्देश करते रहे, मार्गदर्शन करते हुए, प्रेरित करते हुए और प्रोत्साहित करते हुए, फिर भी आपने उसे नहीं सुना। इस प्रकार से ही जिस प्रकार अभी ये घड़ी का उदाहरण दिया महाअवतार बाबा जी ने कहा कि कई बार कुछ क्षण ऐसे होते हैं जिसमें हमें पता होता है कि ये सही है, ये गलत है। फिर भी हम उस कार्य के को की में कोई बदलाव नहीं लाते, हम निरंतर उस कार्य को करते रहते हैं। ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है कि हम खुद को बेहतर बना सकते हैं। बस उसके लिए क्या है कि मेरा पूर्ण समर्पण होना चाहिए। आपको पता है कि उस की आवाज़ अ, फिर भी आपने उसे नहीं सुना, पर आप अब ऐसा कर सकते हैं। आपको पता है कि उसकी आवाज़ वहाँ है। अब आपके पास ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जल्द ही आप अपना ध्यान उसके संदेशों पर केंद्रित करना शुरू कर देंगे, लेकिन पहले आपको कुछ सुरक्षा उपाय विकसित करने होंगे। देखिए, हम अपने आप को कैसे बदलाव करेंगे, पहले तो मुझे वो उन कारणों को ढूँढना है जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें परिस्थितियाँ होती हैं। मान लो वो चाहे मेरा खुद का स्वभाव ऐसा है या मेरे को लगता है कि किसी इंसान के पास जाती हूँ, तो वो इंसान मुझे किसी के खिलाफ भड़का देता है, तो मुझे उन चीज़ों के बारे में ना आपको बहुत ज़्यादा अ, अब म मतलब संचेत होना है कि आपने वो चीज़ करनी है, आपको पता लग गया है, तो अब आपको उस अवस्था को बदलना कैसे है? अपने ऊपर कार्य करते हुए उन ऐसी चीज़ों से दूरी बनाकर। पहला सुरक्षा का उपाय बिन बुलाए प्रभावों से संबंधित है। चूँकि हम सभी जुड़े हुए हैं, इसलिए अन्य लोगों के लिए हमारे विचारों को प्रभावित करना संभव है। ये लोग इस भौतिक दुनिया में जिसे हम जानते हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब हमें पता है कि कई तरह की रूहें होती हैं, अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, संसार में हर एक चीज़ व्याप्त है। तो अब ये भी हो सकता है कि आप किसी ऐसी चीज़ के प्रभाव में आ जाएँ या ये भी हो सकता है कि आप विचारों के प्रभाव में आ जाएँ, ठीक है? तो उसके लिए हमें इस हफ्ते में बाबा जी बता रहे हैं कि हमें एक सुरक्षा कवच अपने आस-पास बनाना है, वो कैसे बनाना है। हो भी सकता है और नहीं भी। वे हमारे आसपास के उस विशाल आध्यात्मिक जगत का हिस्सा हो सकते हैं, जिसे हम कभी अभी तक नहीं समझ पाए। फिर भी वे वहाँ हैं और उनमें से कुछ हमारी आभा, हमारी ऊर्जा के क्षेत्र पर आक्रमण करते रहते हैं और हमारे विचारों को प्रभावित करते रहते हैं। अब देखिए, अगर आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी है, तो आपकी ऊर्जा और आभा मंडल अच्छा होने की वजह से आप दोनों तरह की जो शक्तियाँ हैं, अच्छी भी, बुरी भी, दोनों को प्रभावित करेंगे, दोनों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। तो जब आप जो बुरी चीज़ें होंगी, देखो वो आपको इन अच्छी चीज़ों से दूर करेंगी। वो आपको बार-बार रोकेंगे कि आप ये काम ना करो, ये मत करो, ये मत करो। वो आपके विचारों को ना अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, पर ये आपने समझना है कि आप किसी और के व्यक्तित्व को अपने व्यक्तित्व के ऊपर हावी ना होने दें। ये बिन बुलाए प्रभाव हमारे मन में जो विचार पैदा करते हैं, वे सहायक और या हानिकारक, सही और या गलत, नकारात्मक और सकारात्मक, डरावनी या हर्षित और यहाँ तक कि सरल भी हो सकते हैं। आप कभी भी निश्चित रूप से नहीं जान सकते कि वे आपके लिए उपयुक्त हैं या नहीं।
पर आपके लिए केवल वे विचार ही विश्वसनीय होते हैं जो आपके उच्च स्वास्थ्य से आते हैं। तो जो आपके लिए बहुत बेहतरी वाला है, उच्च स्वभाव का आपका जो स्वभाव है वो है जिसमें आप पूर्णतः समर्पित हैं, जिसमें आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, वो ही आपका सबसे उत्तम स्वभाव है। तो उसके अलावा अगर आपके मन में किसी के लिए कोई विकार आता है, क्रोध आता है या कोई आपके मन में और आपके मस्तिष्क में ये दिमाग में चीज़ें भरता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको उस समय अपनी सुरक्षा को और बढ़ा देना है। दुर्भाग्य से हम में से अधिकांश लोग अभी तक बिन बुलाए प्रभावों के उत्पन्न विचारों और उच्च स्व के बीच का अंतर नहीं कर पाते। अब देखो खुद कोई बंदा गलत काम कर रहा है और वो हमको ऐसी सीख दे रहा है कि तुम ये ज़िंदगी में मत करो। हमें पता होता है कि ये देखिए छोटा-सा एक उदाहरण ही देती हूँ, जिनके साथ भी आप हैं वो आप उनसे कभी भी कोई अगर अपनी खुशी ज़ाहिर करते हैं, तो वो इंसान क्या सच में खुश होता है? या वो इंसान जैसे ही आप उनके साथ अपनी कोई खुशी व्यक्त करते हैं, तो उसका चेहरा मुरझा जाता है या उस वो इंसान शंका में पड़ जाता है कि अरे वाह! ये इसके साथ में ऐसे कैसे हो गया? अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई इंसान आपके पास है, तो आपको सचेत होना चाहिए कि ये इंसान मेरा भला नहीं चाहता। कई बार हमारे आस-पास ऐसे लोग होते हैं जो हमें बहुत प्रेम से बुलाते हैं और हमें लगता है कि ये तो मेरे लिए बड़ी उत्तम सोच रखते हैं, ये तो मेरे लिए अब आप जैसे ये अध्याय कर रहे हैं, ये अभ्यास कर रहे हैं, इसके ज़रिए से आपको कई सारी ऐसी चीज़ें पता लगेंगी जहाँ पे आपको लगेगा कि आप खुद भी विचार करेंगे मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ, मैं कहाँ थी, मैं कहाँ हूँ? मतलब कहाँ थी पिछले कई सालों में, अगर आपने कोई उन्नति नहीं की है या आपका व्यवहार नहीं बदला है या आप जो चाहते थे वैसा नहीं कर पाए, तो आपको विचार करना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति क्यों है? क्या मैं सही अगर देखिए हम जब पढ़ते हैं बचपन से जब हम पढ़ते थे तो हमारा जो दिमाग था वो पढ़ाई की वजह से हमेशा एक्टिव रहता था। बहुत अच्छी चीज़ों को हम लोग बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते थे। पर जब पढ़ाई हम छोड़ देते हैं तो हम काम जॉब करते हैं, चाहे आप अपना बिज़नेस करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क जो है निरंतर एक ही दिशा में कार्य करता है। जबकि जब हम स्कूल में होते हैं तो विषय भिन्न होते हैं, तो भिन्न-भिन्न विषयों के बारे में मेरा दिमाग भिन्न-भिन्न प्रकार से सोचता है। पर जब एक ही मेरे पास चीज़ है, मैं बार-बार उसी के बारे में सोचूँगी। पर अगर आप कुछ नया सीखते रहेंगे, अपनी ज़िंदगी में नया-नया कुछ करते रहेंगे, तो एक पहली बात तो ये है कि आपका खुद का विकास हो रहा है, आप कुछ नया सीख रहे हैं। दूसरा ये है कि आप जो अनुचित चीज़ें हैं ना, उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप अपने आप को उत्तीर्ण बना रहे हैं, आप अपने आप को और ज़्यादा सक्षम बना रहे हैं, अपनी सुरक्षा को और बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आपने जो ऊर्जा है ना वो अच्छी चीज़ों में लगाई है। आपने कुछ नया सीखने मान लीजिए कोई किसी को खाना नहीं बनाना आता, वो खाना बनाने का सीख सकता है। किसी भी तरह का कोई कार्य बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, पर जब हम अब कोई चीज़ सीखते हैं ना, तो मेरी मनोस्थिति भी जो है वो बदलती है। क्योंकि हम स्वयं अपने स्वामी हैं, इसलिए इसका उपाय बहुत आसान है। आप सब अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद कर सकते हैं। यह इस सप्ताह का पहला महत्वपूर्ण पाठ है। जब भी आप लोगों की भीड़ में जाएँ तो कहें मैं अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करता हूँ। जब भी आपको लगे कि आप नकारात्मक वातावरण में हो जैसे कि बीमारी, दुर्घटना या किसी परेशान व्यक्ति के आस-पास तब भी ऐसा करें। इस सप्ताह शायद आप अपनी आभा को बंद करने के लिए बार-बार ऐसा नहीं बोल पाएँ। इस सप्ताह के अभ्यास के बाद जब भी आपको अपनी आभा को बंद करने की आवश्यकता होगी, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। आपके लिए यह अभ्यास एक सामान्य प्रक्रिया बन जाएगा। देखिए, हमारा आभा मंडल बहुत सारी चीज़ों को देखकर, सुनकर बदल जाता है। कई बार हमारा स्वास्थ्य नहीं अच्छा होता, तो जब मेरा खुद का स्वास्थ्य अच्छा ही नहीं है, तो मैं अपने लिए बुरा ही सोचूँगी। कि मैं क्यों बीमार पड़ गई, ऐसा क्यों हो गया, ठीक है? और जब कई बार ऐसा होता है कि कोई दुर्घटना हो जाती है या किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई इंसान हमारा जान-पहचान वाला मेरा कोई प्यारा उसके साथ वो किसी दुःख तकलीफ से जा रहा है,
तो ना चाहते हुए भी उनके जो भी उनकी ज़िंदगी में चल रहा है वो चीज़ें मेरे मुझे प्रभावित करना शुरू कर देती हैं। तो इस हफ्ते हमें अपने आभा मंडल को बंद कर देना सभी के लिए, जहाँ पे किसी भी प्रकार के जो विचार है ना वो मुझे प्रभावित ना कर सके। आपकी सभी सावधानियों के बावजूद भी कुछ बिन बुलाए प्रभाव आपके आभामंडल में प्रवेश कर सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये आम तौर पर वे लोग होते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और जो भ्रमित, परेशान और आहत हैं। आपने वास्तविक रूप के बारे में उनकी जागरूकता इतनी विकृत हो जाती है कि वे खुशी-खुशी सहायता लेने के लिए मना कर देते हैं। वह सहायता जो उन्हें उपलब्ध होती है और उनकी भलाई के लिए होती है। अब आपकी आभा पर ऐसे बिन बुलाए प्रभाव पड़ता है, जो तो आप मूडी, चिड़चिड़े, थके हुए, पीड़ाग्रस्त, क्रोधित या किसी अन्य अनुचित भावना का अनुभव कर सकते हैं। जब आप किसी भी इस तरह की जो इंसान अभी जीवित नहीं है और मुक्त नहीं हो पाए हैं, वो भी हमारे आस-पास होते हैं। तो और वो भी कई बार हमें प्रभावित करते हैं, हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों का एहसास करवाते हैं। इस प्रकार के प्रभाव आपके अधिकांश जीवन में आए और चले गए। उन्होंने सदियों से आपकी सोच और आपके कार्यों को प्रभावित किया, पर अब वे प्रभाव समाप्त होने वाले हैं। यदि आपको अपने उच्च स्व का स्पष्ट रूप से अनुभव करना है, तो उन्हें रोकना होगा। यदि आपकी खुशी और समृद्धि का नया जीवन आसानी से और सहजता से प्रभावित होना है, तो उन्हें रोकना होगा। तो इस तरह से हमें इन चीज़ों को भी अपने ऊपर हावी होने से रोकना होगा। अपनी आभा को किसी भी बिन बुलाए प्रभाव से मुक्त करने के लिए आप अब से प्रत्येक दिन एक शांत अवधि का अभ्यास करें। इस अवधि का प्रारंभ कुछ सरल शब्दों के साथ करें। ये शब्द याद रखने हैं। शुरू-शुरू में आप शब्दों को पढ़ सकते हैं, लेकिन सप्ताह के अंत तक आप अपनी स्मृति से उनके सार को कहने में सक्षम हो जाएँगे। निम्नलिखित शब्दों को पढ़ें। अब इसके लिए हमें एक बाबा जी ने बता दिया है कि आपने जब भी आपने बैठना है, तो आपने अपने बारे में अपने आभा मंडल को बंद करने के लिए आपने इन विचारों को बोलना है और इनको जब आप बोलेंगे आप धीरे-धीरे अपनी सुरक्षा को बढ़ाते जाएँगे। वो क्या है? मैं अपनी आभा में आए हुए सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। आप सभी पूर्ण और स्वस्थ हैं। आप में से प्रत्येक को प्रेम और प्रकाश के रूप में बनाया गया है और आप अभी भी प्रेम और प्रकाश हैं। आप अब अब आप में से प्रत्येक को कोई दर्द महसूस नहीं होता, आप डरते नहीं हैं। आप में से प्रत्येक के पास जाने के लिए एक आदर्श स्थान है और मैं अपने उच्च स्वर जो आपको पिछले हफ्ते आपके लिए जो नाम आया था आपके किसी प्रिय गुरु का नाम हो सकता है या आपको शायद आपका खुद का ही उच्च स्वभाव का नाम पता लग गया हो, तो आपने उनको बोलना है कि और मैं अपने उच्च स्व का नाम से आपको वहाँ ले जाने के लिए आग्रह करती हूँ। आप में से प्रत्येक शांतिपूर्वक चले जाइए। जो सांसारिक रूप में अभी जीवित नहीं हैं, उन रूहों को मुक्त कराने के लिए बाबा जी ने हमको ये कहा है कि आपने उनको प्रेम पूर्वक प्रेम भेजना है और उनसे प्रेम से आग्रह करना है कि वो आपके उच्च स्व को आपके गुरु मंडल को जो आपका उच्च गुरु मंडल है उसको अ, ये आग्रह करें कि वो इन्हें अपने साथ में ले जाएँ ताकि इनको मुक्ति मिल जाए। ठीक है? इस सप्ताह एक और सुरक्षा का उपाय सीखेंगे। वह सुरक्षा अ, आपको आपके उच्च स्व द्वारा किसी संकेत के रूप में दी जाएगी जिसे आप पहचान सकते हैं। वह संकेत आपको अपनी शांत अवधि में मिलना चाहिए। वह संकेत सुरक्षा कवच की तरह सुनिश्चित करेगा कि आप वास्तव में अपने उच्च स्व के साथ संवाद और संचार कर सकते हैं। इसके बाद में ये नहीं है कि आप सोचेंगे कि मुझे कैसे पता लगेगा कि अभी भी वो चीज़ें जो हैं वो मेरे आस-पास नहीं है, अभी मैं मुक्त हो गई हूँ। तो उसमें हमने अपने उच्च स्व को फिर से बुलाना है और उनको बोलना है मेरे पिच्चे प्रिय उच्च स्व कृपया आप मुझे अपना संकेत दें। तो वो संकेत हमें किसी भी रूप में वो दे सकते हैं।
आपका शरीर में किसी भी तरह का एक तरह का आपको कुछ बदलाव या कोई एक तरह के का संकेत, एक ही तरह का संकेत 3 बार आपको मिलेगा। 3 बार एक ही तरह का संकेत मिलेगा। उसमें ये हो सकता है कि आपका शरीर में आपको कुछ कहीं पे बदलाव सा नज़र आए। ठीक है? वो संकेत हो सकता है, किसी विचार के रूप में हो सकता है, किसी या आपकी जब आप अपने उच्च स्व के साथ में जुड़े होंगे, तो आपका उच्च स्व किसी प्रकाश के रूप में, किसी रंग के रूप में आपको 3 बार संकेत देगा। 1 बार नहीं, 3 बार संकेत मिलेंगे, ठीक है? इस बात को हमेशा याद रखना। जब आप अपनी आभास से किसी को भी बुलाएँ, प्रभाव को साफ कर लें और अपने हृदय में और प्रेम में स्थित हो जाएँ और इस बार सोचें, मेरे उच्च स्व कृपया अपना आप मुझे अपना संकेत दें। किसी स्पष्ट भौतिक संकेत की प्रतीक्षा करें। यह सिर की या पूरे शरीर की या उँगलियों, बाहों और पैर की गति हो सकती है, इसलिए बैठना महत्वपूर्ण है ताकि पूरा शरीर चलने के लिए स्वतंत्र हो। यह एक ऐसी हरकत भी हो सकती है जिससे आप आदी हैं, जैसे कि पलकें फड़कना या कहीं-कहीं एक अनुभूति हो सकती है, जैसे हल्का दुलार या गर्मी या झुनझुनी या एक दृष्टि हो सकती है। यह तो एक स्पष्ट चित्र और या प्रकाश बस यह कुछ ऐसा हो सकता है जिसे आप सुनते हैं, केवल 2 बात निश्चित है, संकेत सुखद होगा और आप भी अपने संकेत माँगे तो आपका को संकेत दिया जाना चाहिए। तो ये जो संकेत आएगा ना, ये आपको आनंदपूर्ण स्थिति में ले जाएगा क्योंकि ये ईश्वर के साथ में जोड़ रहा है ना मुझे। मैं अब किसी चीज़ को नहीं कर रही, तो जो ईश्वर का प्रेम है वो हमें पहले से पता है कि हम कैसे महसूस करते हैं। तो वो निश्चित हो जाइए, जैसे आपको वो प्रकाश दिखेगा, वो ही एहसास मिलेगा, तो आपको क्या आप पूर्ण तरह से सुरक्षित हैं, ठीक है? यह संकेत बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपका संकेत है कि आप अपने उच्च स्व के साथ एकीकृत हैं और आप वास्तव में उच्च स्व के साथ संचार कर रहे हैं, ना कि किसी बिन बुलाए प्रभाव के साथ में। इस सप्ताह अपने शांत समय को संकेत की खोज में लगाएँ और फिर संकेत के साथ-साथ प्रेम के अनुभव का आनंद लें। संकेत के साथ सहज महसूस करें और ध्यान दें कि एक बार जब आप शांत हो जाते हैं, तो यह कितनी आसानी से आ जाता है। इस सप्ताह जब आप बिस्तर पे जाएँ, तो अपने आभा मंडल के से बिन बुलाए प्रभावों को दूर करने के लिए ऊपर बताए गए वाक्यों का अभ्यास करें। फिर इस पर सप्ताह की 3 रातें स्वयं को ईश्वर में एकाकार करें, अर्थात ईश्वर के जो भी गुण आपके पास आते हैं आपको मिलते हैं, जैसे ईश्वर प्रेम है और मैं प्रेम हूँ, क्योंकि मैं उसी की छवि में बनी हूँ, इत्यादि इनके बारे में सोचें। बाकी की 4 रातों को पिछले दिनों का अभ्यास जारी रखें। अपने उच्च स्व को अपने मार्गदर्शन और प्रेम के लिए धन्यवाद के कुछ शब्द भेजें। फिर आप जिसे भी चुनें उस तक अपनी प्रेम की ऊर्जा को संचारित करें। इस सप्ताह दिन के समय आप किसी को या किसी भी चीज़ को जब भी आपके मन में आए, प्रेम भेजना जारी रख सकते हैं। आपको इस अभ्यास को विकसित करना है क्योंकि जैसे आप देंगे वैसा ही आपको मिलेगा। अपने विचारों में प्रेम का भाव प्रकट करें। जब यही प्रेम आपके पास ऐसे माध्यम में वापस आए जिसके आपने कल्पना भी नहीं की थी, तो आश्चर्यचकित ना हों। तो ये कितना अच्छा बाबा जी ने उदाहरण दिया है कि आप आश्चर्यचकित हो जाएँगे ये जो चीज़ें अब इस वक़्त आपके साथ में होंगी कि अरे! मैंने तो ऐसा अनुभव कभी किया ही नहीं। अनुभव हम कर कैसे पाते? जब हमारा खुद का जो मानसिक स्तर है, वो ही नहीं बदला। तो आज की हम ध्यान की प्रक्रिया शुरू करते हैं। आप सभी एक आरामदायक स्थिति में बैठे अगर आपने पानी पीना है किसी ने तो प्लीज़ पानी पी लीजिए, क्योंकि पानी हमें ऊर्जा बहुत चाहिए होती है जब हम मेडिटेशन में जाते हैं। एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएँ। अपने हाथों की उँगलियों को उँगलियों में जोड़ते हुए आप
अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। अगर आपने चश्मा पहन रखा है तो चश्मे को उतार दीजिए और पूर्णतः समर्पित हो जाए। अपना पूरा ध्यान अपने श्वासों की ओर लेकर जाएं और अपने श्वासों को समर्पित कर दें अपना पूरा ध्यान। और आपके प्रत्येक श्वास के साथ में आपका ध्यान गहरा होता जा रहा है। अभी हम 3 गहरी श्वासें लेंगे। तो जब आप नासिका से श्वास लेंगे, आपने मुख से श्वास छोड़ना है। ठीक है? तो पहली गहरी सांस लें। अगर आप अपनी सांस को रोकने में सक्षम हैं, तो कुछ क्षणों के लिए रोकें। अब अपने मुंह से श्वास को छोड़ दें। दूसरी गहरी श्वास लें। रोकें अगर आप रोक सकते हैं। अब मुंह से छोड़ दें। अब तीसरी और आखिरी गहरी सांस। गहरी सांस लें। अब धीरे से अपने मुख से छोड़ दें। अब फिर से अपने नासिका के द्वारा ही हमने श्वास अंदर लेनी है और छोड़नी है। अब हमने मुख से नहीं श्वास छोड़नी, अपनी नासिका से ही छोड़नी है। अब अपना सारा ध्यान हमने अपने हृदय के मध्य भाग में लेकर जाना है। हमारी छाती के मध्य भाग में, जहाँ पे हमारा हृदय चक्र है। और हमने अपने अंदर ईश्वर की छवि को महसूस करते हुए ईश्वरीय प्रेम को जागृत करना है। तो आप सभी अपना ध्यान अपनी छाती के मध्य भाग में लेकर आए और अपने सभी प्रिय गुरुजनों को बुलाएं। जब आप अपने गुरुजनों को बुला लें, तो फिर आपने अपने ही मन में दोहराना है, मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई हूँ या मैं बना हुआ हूँ। मैं ईश्वर की छवि में बनी हूँ। मैं ईश्वर की छवि में बनी हूँ। मैं ईश्वर की छवि में बनी हूँ। ईश्वर प्रेम है। मैं प्रेम हूँ। ये जो प्रेम आपको इस वक्त महसूस होएगा, ये प्रेम आपने कभी पहले महसूस नहीं किया होगा। जैसे जैसे हमारे अंदर ईश्वरीय गुण आते हैं, हम सहज होना शुरू हो जाते हैं। तो जब आप सहज होना शुरू हो जाएंगे, तो वो उत्सुकता नहीं होगी, क्योंकि आप सहज हैं। और ये प्रेम सहज है, ईश्वर सहज है। क्योंकि जो दुनियावी प्रेम है, एक प्रेम होता है जो जब स्त्री और
पुरुष मिलते हैं तो उनका प्रेम जो होता है एक वो होता है, ठीक है, एक हमारा दुनियावी प्रेम होता है। पर ये जो ईश्वरीय प्रेम है ये उससे परे है। जब हम इसके साथ में जुड़ जाते हैं तो जो हमारे शरीर को दूसरे प्रेमों के साथ में प्रभाव मिलता था, वैसा प्रभाव इस वक्त आपके सोच और विचार में नहीं होगा। ये बहुत सहज प्रेम है, आनंद देने वाला प्रेम है। ईश्वर आनंद है, मैं आनंद हूँ। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। ईश्वर पूर्ण है, मैं पूर्ण हूँ। ईश्वर खुशी है, मैं खुशी हूँ। अपने अंदर उस ईश्वरीय प्रेम और गुण को महसूस करें। मैं ईश्वर की छवि में बनी हूँ। ईश्वर के सभी गुण मेरे गुण हैं। ईश्वर के सभी गुण मेरे गुण हैं। मैं उच्च सोच रखती हूँ। मेरा श्वास उच्च है। ईश्वर पूर्ण है, मैं पूर्ण हूँ। ईश्वर आनंद है, मैं आनंद हूँ। ईश्वर सर्वव्यापक है, मैं सर्वव्यापक हूँ। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। प्रेममय गुणों में एकमिक हो जाएं। आप एक आनंदपूर्ण अवस्था को महसूस करेंगे। ईश्वर आनंद है, मैं आनंद हूँ। ईश्वर पूर्ण है, मैं पूर्ण हूँ। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। ईश्वरीय प्रेम आपके शरीर की हर एक अंग में, आपके रक्त में, हर जगह मौजूद है। सिर से लेकर पैरों तक आप इस ईश्वरीय गुण से परिपूर्ण हैं। अब हमने अपनी सुरक्षा की ओर ध्यान देते हुए इन पंक्तियों को, जो मैं अभी बोलूंगी, अपने मन में दोहराना है। फिर 3 संकेतों के लिए हमें
ध्यान देना। मैं अपने उच्च स्वर को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करती हूँ या बंद करता हूँ। आप ये लाइन सभी वाक्य दोहराएं। मैं अपने उच्च स्वर को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करती हूँ। मैं अपने उच्च स्वर को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करता हूँ। आपका उच्च स्वर क्या है? जो भी आपको नाम मिला था पिछले हफ्ते, अगर आपके पास नाम नहीं है तो कोई बात नहीं। जो भी आपके प्रिय गुरु हैं उन्हें आप कहें कि वो आपका मार्गदर्शन करें इस वक्त। मैं अपनी आभा में आए हुए सभी बिन बुलाए, मैं अपनी आभा में आए हुए सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। आप ईश्वरीय प्रेम और ईश्वरीय प्रकाश की ऊर्जा को भेज रहे हैं। मैं अपनी आभा में आए हुए सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजता हूँ। आप सब पूर्ण और स्वस्थ हैं। आप सब पूर्ण और स्वस्थ हैं। आप में से प्रत्येक को प्रेम और प्रकाश के रूप में बनाया गया है। और आप अभी भी प्रेम और प्रकाश हैं। आपके मस्तिष्क में कोई भी चीज दिखती है, आप प्रेम और प्रकाश के स्वरूप में उन्हें देखें। अब आप में से प्रत्येक को कोई दर्द महसूस नहीं होता। अब आप में से प्रत्येक को कोई दर्द महसूस नहीं होता। और आप डरते नहीं हैं। आप में से प्रत्येक के पास
जाने के लिए एक आदर्श स्थान है। और मैं अपने उच्च स्व अगर आपको अपने उच्च स्व का नाम पता है तो उनका नाम या आपके प्रिय गुरु का नाम जो आपका मार्गदर्शन करते हैं से अब आपको यहाँ से जाने के लिए आग्रह करती हूँ। आप में से प्रत्येक के पास जाने के लिए एक आदर्श स्थान है और मैं अपने उच्च स्व से आपको वहां ले जाने के लिए आग्रह करती हूँ। अब हमने आग्रह कर दिया है। अब हमें संकेत के लिए इंतजार करना है। ठीक है, मैं ये सब वाक्य एक बार में फिर पढ़ूंगी। इस वक्त आप सिर्फ सुनिए, सुनने पे ध्यान दीजिएगा। मैं अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए अपना आभा मंडल बंद करती हूँ। मैं अपनी आभा में आए हुए सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। आप सभी पूर्ण और स्वस्थ हैं। आप में से प्रत्येक को प्रेम और प्रकाश के रूप में बनाया गया है और आप अभी भी प्रेम और प्रकाश हैं। अब आप में से प्रत्येक को कई कोई दर्द महसूस नहीं होता है और आप डरते नहीं हैं। आप में से प्रत्येक के पास जाने के लिए एक आदर्श स्थान है और मैं अपने उच्च स्व से आपको वहां ले जाने के लिए आग्रह करती हूँ। मैं अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करती हूँ। मैं अपनी आभा में आए हुए सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। आप सभी हैं, पूर्ण और स्वस्थ हैं। आप में से प्रत्येक को प्रेम और प्रकाश के रूप में बनाया गया है और आप अभी भी प्रेम और प्रकाश हैं। अब आप में से प्रत्येक को कोई दर्द महसूस नहीं होता है और आप डरते नहीं हैं। आप में से प्रत्येक के पास जाने के लिए एक आदर्श स्थान है और मैं अपने उच्च स्व से अब आपको वहां ले जाने के लिए आग्रह करती हूँ। मेरे प्रिय उच्च स्व, कृपया आप मुझे अपना संकेत दो। मेरे प्रिय उच्च स्व, कृपया आप मुझे अपना संकेत दें।
मेरे प्रिय उच्च स्वा, कृपया आप मुझे अपना संकेत दें। अब आप संकेत के लिए ध्यान में बैठे रहे। आपको खुद ब खुद संकेत मिल जाएगा और ये संकेत बहुत आनंदमय होगा। जिनको संकेत मिल गया है, आपको ये संकेत हर बार एक समान ही मिलेगा। 3 अलग संकेत नहीं होंगे। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि सब कुछ जो है अब आपके आभा मंडल जो है वो सुरक्षित हो चुका है। ठीक है। और जिनको नहीं मिल रहा, आप आज हमने पहली बार अभ्यास किया है, जब आप इसे निरंतर करेंगे वो होता जाएगा। ठीक है। अब अपने अंदर फिर से ईश्वरीय गुणों को महसूस करें। ईश्वर प्रेम है। मैं प्रेम हूँ। ईश्वर आनंद है। मैं आनंद हूँ। ईश्वर पूर्ण है। मैं पूर्ण हूँ। और इन गुणों को अपने अंदर महसूस करें कि आप पूर्ण हैं। आपका स्वास्थ्य उच्च है। आपके विचार उच्च हैं। आप जो भी कार्य करते हैं वो उच्च कार्य करते हैं। आप सबकी भलाई का सोचते हैं। आप प्रत्येक दिन अपने आप को बेहतर इंसान बनाने के लिए सोचते हैं। आपने जिस प्रकार ईश्वर पूर्णतः समर्पित होते हैं, आप भी पूर्णतः समर्पित हो गए हैं और इस ईश्वरीय छवि को अपने अंदर महसूस करते हैं। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई हूँ। ईश्वर के सभी गुण मेरे गुण। मैं ईश्वरीय छवि में बना हुआ हूँ। सभी ईश्वरीय गुण मेरे गुण हैं। मैं ईश्वर के साथ में एकीकृत हूँ। ईश्वर सर्व गुण संपन्न है। मैं सर्व गुण संपन्न हूँ। ईश्वर आनंद है। मैं आनंद हूँ।
ईश्वर सहज है, मैं सहज हूँ। ईश्वर सर्वव्यापक है, मैं सर्वव्यापक हूँ। ईश्वर के विचार उच्च है, मेरे विचार उच्च है। ईश्वर सर्वगुण संपन्न है, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। ईश्वर प्रकाश है, मैं प्रकाश हूँ। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। आप में से किसी का चक्रा, थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, अपने गले की तरफ ध्यान ना दें, पूर्णतः समर्पित हो जाए। अगर आप ईश्वर की छवि में बने हुए हैं तो समर्पित हो जाइए। अपना ध्यान सिर्फ ईश्वरीय छवि की तरफ लेकर जाए, ईश्वरीय गुणों की तरफ लेकर जाए, अपने शरीर की तरफ ना लेकर जाए। ये समा हम सबको ध्यान को समर्पित करना है। आप ईश्वर की छवि में बने हैं। मैं ईश्वर की छवि में बनी हूँ। ईश्वर पूर्ण है, मैं पूर्ण हूँ। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। ईश्वर सर्वगुण संपन्न है, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। ईश्वर हर्ष और उल्लास है, मैं हर्ष और उल्लास हूँ। ईश्वर आनंद है, मैं आनंद। ईश्वर पूर्ण है, मैं पूर्ण हूँ। मैं प्रेम हूँ। अब आपने प्रेम की ऊर्जा अपने किसी भी प्रियजन को, किसी को भी आप भेज सकते हैं। मैं प्रेम हूँ, मैं प्रेम। आप पौधों को भी प्रेम भेज सकते हैं, जानवरों को भी प्रेम भेज सकते हैं, ब्रह्मांड को प्रेम भेज सकते हैं, धरती माँ को प्रेम भेज सकते हैं, किसी को भी आप प्रेम भेज सकते हैं। तो अगले 5 मिनटों में आप खुद इस वक्त प्रेम पूर्वक अपने आप को महसूस कर रहे हैं, आनंद की अवस्था में हैं, तो आप सभी को प्रेम भेजें। मैं प्रेम हूँ और मैं जिसका भी नाम, जिसको भी आप प्रेम भेजना चाहते हो को प्रेम भेजती हूँ। और फिर भेजे, महसूस करें कि आपके हृदय का जो मध्य भाग है, जो हमारे छाती का मध्य भाग है, वो प्रेम आपके हृदय चक्र से होता हुआ उस इंसान तक पहुंच रहा है।
या ब्रह्मांड को दे रहे हैं तो ब्रह्मांड तक पहुंच रहा है। अगर धरती के हर एक कण को भेज रहे हैं तो हर एक कण में वो प्रेम जा रहा है। जो आप देंगे वही आप वापस ऊर्जा में लेंगे। आप प्रेम खुद को भी भेज सकते हैं अगर आपको लगता है आपको। ये हमारे विचार ही होते हैं। आप कह सकते हैं मैं प्रेम हूँ, मैं खुद को प्रेम भेजती हूँ। और देखिए ये प्रेम किस तरह दुगना चौगना हो जाता है। और आपको कितनी आनंद की स्थिति महसूस होती है। और आपके प्रत्येक आती जाती श्वास के साथ में ये प्रेम बढ़ता जा रहा है। आप जहां पर बैठे हैं वहां से ये प्रेम बढ़ता हुआ आपके घर के एक एक कोने में होता हुआ आपके आसपास रहने वाले सभी व्यक्तियों को इस वक्त वो प्रेम की ऊर्जा आपके द्वारा महसूस हो रही है। आज का जो पूरा ध्यान के सत्र में जुड़े हुआ हमारा पूरा ग्रुप है, सभी की प्रेम की ऊर्जा एक हो गई है। और हम ये प्रेम की ऊर्जा ब्रह्मांड को भेजते हैं। मैं प्रेम हूँ, मैं ब्रह्मांड को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं धरती माँ को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं सभी जानवरों को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं वायु को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं सागर को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं पूर्ण सृष्टि को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं अपने पूरे घर में प्रेम की ऊर्जा को भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं पूर्ण संसार को, सभी जीवों को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं अभी सभी मित्रों को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं अपने घर परिवार के सभी सदस्यों को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं जलवायु को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं इस ब्रह्मांड को प्रेम भेजती हूँ। जब हम एक ग्रुप में ऐसी ऊर्जा पैदा कर कर भेजते हैं तो वो ऊर्जा 10 गुना बढ़ जाती है, वो प्रेम 10 गुना बढ़ जाता है। जब सब प्रेममयी है, सब ईश्वरीय छवि है, तो आपको कितनी आनंद की स्थिति इस वक्त महसूस हो रही है। मैं प्रेम हूँ, मैं पाताल को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ, सभी जीव जंतुओं को प्रेम भेजती हूँ। अब इस प्रेम को महसूस करें, ये बढ़ता जा रहा है। मैं प्रेम हूँ, मैं अपने घर की हर एक चीज को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं अपने खाने को प्रेम भेजती हूँ।
मैं प्रेम हूँ, सब फलों आहारों को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं अपने शरीर के सभी अंगों को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं अपने पूर्ण शरीर को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं सभी गुरुजनों को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ, सभी शक्तियों को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रकाश हूँ, मैं सभी को प्रकाश भेजती हूँ। आप धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी चेतना में वापस लेकर आए। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। सभी गुरुजनों का कोटि कोटि धन्यवाद हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद इस ध्यान में जुड़ने के लिए। समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। धरती माँ की ऊर्जा के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे सभी प्रियजनों के लिए, हमारे घर परिवार के सदस्यों के लिए, सभी के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करें कि ईश्वर ने हमें इन्हें अपनी छवि के रूप में भेजा है, जो हमेशा हमें प्रेम से हमारे अपने अंतर्मन के साथ में, हमारे अपने प्रकाश के साथ में जोड़ते हैं। अब अपने हाथों की दोनों हथेलियों को मलते हुए अपनी आंखों के ऊपर रख ले 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। और अब अपनी आंखें खोल लीजिए। आपका धन्यवाद आज का ये सत्र ज्वाइन करने के लिए। आप में से किसी का अगर कोई अनुभव रहा है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, या जो भी आपको महसूस हुआ वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। और इस सप्ताह आपने जितना जितना आप ये प्रैक्टिस करेंगे उतना उतना आपका का जो केंद्र होगा ना आपके खुद के ऊपर ही रहेगा। आपका ध्यान दूसरों की तरफ नहीं जाएगा। आप स्वयं से की सुरक्षा के ऊपर जब ध्यान देने लग पड़ेंगे तो धीरे धीरे कई बार वो चीज होती नहीं है पर मेरे दिमाग में होती है, मैंने ही वो
उसको अपने दिमाग में बना लिया होता है, छवि को बना लिया होता है। तो आपने बस वही सोचना है कि मैं तो ईश्वर की छवि में हूँ, ईश्वर पूर्ण है, ईश्वर प्रेम है। तो प्रेम और प्रकाश है, तो सभी चीजें प्रेम और प्रकाश से ही बनी है और प्रेम और प्रकाश में ही लीन हो जाएंगी। आप सभी का धन्यवाद। आज का जो ध्यान का सत्र है, इसके साथ जुड़ने के लिए। आप में से किसी को कुछ कहना है तो आप प्लीज अनम्यूट करके शेयर कर लीजिए। और आपके मैसेजेस के लिए भी थैंक यू एकता जी, फॉर ब्यूटीफुल सेशन। थैंक यू सर प्रीतियर, थैंक यू आपके मैसेज के लिए। किसी के मन में कोई भी संकोच हो, कोई भी बात हो, पूछ लेनी चाहिए। बाद में आपके दिमाग में रहेगा कि अरे मेरे मन में ये प्रश्न था, मैंने क्यों नहीं पूछा। तो आप प्लीज अनम्यूट कीजिए और आप शेयर कीजिए आपके मन के भाव। अगर किसी को कुछ पूछना नहीं है तो हम फिर अगले हफ्ते मिलेंगे। आपने अपना ध्यान रखना है और अपनी सुरक्षा के ऊपर ध्यान रखना है, और ज्यादा से ज्यादा ईश्वरीय गुणों के साथ में जुड़ना है कि आप ईश्वर की छवि में हो, आप ईश्वर का प्रेम हो, आप ईश्वर का प्रकाश हो। तो जो प्रकाश है कहीं पर भी जाता है तो क्या होता है, अंधेरा गायब हो जाता है, क्योंकि प्रकाश है ना। तो आप के अंदर ये गुण है, आप जहाँ पे भी जाते हो प्रकाश लेकर जाते हो अपना साथ में। तो आपने उन्हीं गुणों की तरफ ध्यान देना है, आपने उन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देना है जो हमें हमारे एक उच्च व्यक्तित्व से दूर करते हैं। चाहे वो वाणी के रूप में हो, व्यवहार के रूप में हो, किसी भी रूप में हो। तो आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद आज का जो सेशन है उसको ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू मीना जी, आपको ये सेशन अच्छा लगा, थैंक यू आपका बहुत बहुत। जितना हम अपने आपके साथ में जुड़ते हैं ना, उतना ही हमें अपने बारे में बहुत सारी चीजों का ज्ञान होता है। पता तो हम सबको होता है, पर वो कहते हैं ना कि जो लोहार है वो बार बार हथौड़ा मारता है ना कि उसको लोहे को शेप अच्छी देने के लिए। तो उसी प्रकार अब हमें अपने व्यक्तित्व के ऊपर वो हथौड़ा हर वक्त चलाना है, अपनी सोच के ऊपर वो ही हथौड़ा हमेशा चलाना है कि मैं हूँ कौन। मेरी चेतना में मुझे अब वो ये चीज हमेशा याद रखनी है, मैं ईश्वर का व्यक्तित्व हूँ। तो जब मैं ईश्वर का व्यक्तित्व हूँ, ईश्वर की छवि में बनी हुई हूँ, ईश्वरीय प्रेम हूँ, ईश्वरीय ऊर्जा हूँ, तो जहां पे भी मैं जाऊंगी मैं ऊर्जा का केंद्र हूँ, तो मैं कुछ सी भी परिस्थिति को और मनोस्थिति को बदलने के लिए सक्षम हूँ। पर यह है कि पूर्णता मुझे अपने आप को उस भाव में लेकर जाना है। तो आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं ये यहीं पे खत्म रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। किसी को कुछ कहना है तो अभी भी आपके पास वक्त है। जब हम अपने अनुभव शेयर करते हैं ना, तो हमारे साथ जुड़ने वाले और लोगों को ना, कईयों के मन में शंका होती है, वो दूर होती है। मुझे किसी बहन ने पिछले हफ्ते का जो सेशन था वो ज्वाइन किया, उन्होंने मैसेज भेजा जो मुझे लगता है अभी शेयर करनी बहुत अच्छी बात है। वो उन्होंने शायद मेरे लास्ट वीडियो के ऊपर भी उन्होंने, सिस्टर ने शेयर किया हुआ है कि जब वो प्रेम भेज रही थी अपने पति को, तो उनके पति जो हैं वो हनुमान जी के भगत हैं। तो उन्होंने कहा कि जैसे मैंने अपने पति को प्रेम भेजा ना, तो मुझे मेरे पति के हृदय में हनुमान जी ग्रीन कलर में नजर आए, हरे रंग में नजर आए, क्योंकि जो हमारा हृदय चक्र है उसका रंग हरा है। तो कितना मतलब इसी चीज से पता लगता है कि बाबा जी हमें कैसे शिक्षा दे रहे हैं, कैसे वो समझा रहे हैं कि तुमने अपने आसपास वो बैरियर्स सी चीजें या थिंकिंग में कैसे भी हम लोगों ने रखी हुई हैं, पर ईश्वरीय प्रेम और गुण हम सबके अंदर है। पर वो एक जुड़ने का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। जुड़ेंगे हम तब जब मैं संपूर्णता समर्पित हो जाऊंगी कि ईश्वर तुम ही तुम हो, मैं तो कुछ हुई नहीं। तो आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। इस पूरा हफ्ता आपने अपने सुरक्षा के ऊपर ध्यान देना है और पहले अपने ऊपर कार्य करना है। देखो, दूसरों के ऊपर कार्य करने से पहले पहले हमको खुद की चेतना, अवस्था, व्यवहार बदलने हैं।
ठीक है, पहले तो ये चीज़ कई बार होता है कि हमको लगता है कि दूसरा इंसान गलत है, कई बार आप खुद ही गलत होते हो, क्योंकि आपने उस इंसान को उस नज़रिए से नहीं देखा होता, या आपने खुद को उस इंसान की जगह पे रख कर नहीं देखा होता। तो हम अपना खुद का क्या कहते हैं, खुद को हम देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं हर वक़्त। अब ईश्वरीय गुण है हमारे पास तो मुझे पता लग जाएगा कि कब मैं ईश्वरीय गुणों में होती हूँ, कब मैं ईश्वरीय गुणों में नहीं होती हूँ। और जो होता है, जो हो चुका है उसको हम बदल नहीं सकते, जो होगा उसका हमें ज्ञान नहीं है। तो क्या करना है? ध्यान के साथ में ज़्यादा जुड़ना है, श्वासों के साथ में जुड़ना है। जितना श्वासों के साथ में जुड़ेंगे, उतना ही हम अपने आप के साथ में जुड़ेंगे, उतना ही हमारा जो ध्यान है ना, सब चीज़ों से हटकर हमारे ऊपर ही हो जाएगा। तो अब हमने खुद की ऊर्जा को, खुद के प्रकाश को बढ़ाना है। बाकियों की का आपने फ़िक्र नहीं करना, आपने अपने ऊपर ध्यान देना है। तो धन्यवाद। धन्यवाद।